हेलो डियर, वेलकम टू केसल कैंपस। तो स्वागत करता हूँ मैं इस एडुटॉक के सेशन में। ये हमारा 5th नंबर एडुटॉक सेशन है। इसके पहले 3rd एडुटॉक सेशन जो हमारा था उसमें देखा था कि फिजिकल एडुकेशन में कैसे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाए या फिर मोर देन 95 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आए। तो उसमें मैंने एक प्रॉपर स्ट्रेटजी को बताया था कैसे आप स्टडी करो डिपेंडिंग ऑन योर स्टडी स्किल्स, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, मतलब आप किस टाइप के स्टूडेंट हो, कैसे पढ़ना पसंद करते हो, ऑन दैट बेसिस आप कैसे तैयारी कर सकते हो। अब आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि तैयारी तो आपने कर लिया है, लेकिन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, आंसर्स किस टाइप से लिखें सो दैट आपको अच्छे मार्क्स मिल सके, क्योंकि बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है यार। अगर आपने इसमें मार्क्स नहीं गेन किया तो फिर समझ लो कि मतलब आप एक अच्छे खासे अपनी परसेंटेज को गिरा रहे हो, मार्क्स को छोड़ रहे हो जो आपको मिलने वाले थे। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जो अब आप कॉपी अटेंड करने जाओ, मतलब आंसर देने जाओ एग्ज़ाम जिस दिन आपका हो, तो आपके पास जो है क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या किस टाइप से आंसर करना है और क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करने, उसको मैंने टोटल 8 पॉइंट्स में लिख रखा है। तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास है, आप 2 पेन्स लेके जाओ, एक जो ब्लू और एक ब्लैक पेन लेके जाओ, जो कि सारे एग्ज़ाम्स में मतलब बताते हैं पेन लेके तो जाना ही है, लेकिन इसमें 2 लेके जाओ। अगर और भी एग्ज़ाम्स में आप लेके जाते होगे तो बहुत अच्छी बात है। तो 2 पेन्स क्यों बोल रहा हूँ वो आगे बताऊँगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट में एक पेंसिल भी लेके जाओ। पेंसिल का क्या रिक्वायरमेंट है? पेंसिल का रिक्वायरमेंट होगा अंडरलाइन करने के लिए। जैसे कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर करोगे, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन नंबर 5th का एग्जांपल कर रहा हूँ, जो पेपर में मेरा क्वेश्चन नंबर 5th है, तो उसका दिया हुआ है कि एक्सप्लेन अबाउट फिक्सचर। तो फिक्सचर को मैं एक्सप्लेन करूँगा तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखूँगा। तो फिक्सचर हेडिंग डाल के उसकी डेफिनेशन लिख दिया, फिर टाइप्स ऑफ फिक्सचर अगर है तो उसके टाइप्स लिख दिए, फिर उसके बाद से उसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन लिखा, फिर एक एग्जांपल दे दिया, एक छोटा सा ब्रीफ सा। तो उसमें आप क्या करोगे, हेडिंग जो डालोगे वो डालोगे आप ब्लैक पेन से, और जो आंसर करोगे वो करोगे ब्लू पेन से। ओके। और नाउ पेंसिल की क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं तो उसको आप क्या करोगे, अंडरलाइन कर दोगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यानी कि डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, जैसे कि स्ट्रेंथ की डेफिनेशन में लिखूँ तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू परफॉर्म ए वर्क। तो जैसे मैं एबिलिटी को अंडरलाइन कर दिया ऑफ ए पर्सन और टू परफॉर्म ए वर्क, और या फिर वर्क को डायरेक्ट अंडरलाइन कर दिया, मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको अंडरलाइन कर दिया। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, जो एसएससी होगा आपकी कॉपी को असेस करेगा, जो चेक करेगा, तो उसको उतनी परेशानी नहीं करनी पड़ेगी, मतलब पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा, और डायरेक्ट उसको दिखाई देगा अच्छा हाँ इसने ये अंडरलाइन किया, उसी को पढ़ के, और उस एक पॉजिटिव उसका मतलब उसके माइंड पे इम्पेक्ट पड़ेगा आपका जो आंसर शीट होगा उसका, तो उसमें आपको फुल मार्क्स देगा। अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 5 में 5 मार्क्स दे देगा। और आप ऐसा फॉलो नहीं करोगे, आप चाहे 2 पेज में लिख दो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 4 मार्क्स ही देगा, 3 मार्क्स ही देगा, कम मार्क्स असाइन करेगा। जितना नीट एंड क्लीन और अच्छे से उसको एक्सप्लेन आपने और अच्छे से एक तरीके से बना के दिया, उसके सामने पेश किया है, उसको समझने में आसानी आ रहा है, उसको लग रहा है कि बच्चा जेन्युइनली जानता है, तो आपको अच्छे मार्क्स देगा। ओके। तो पेन और पेंसिल का कंसेप्ट समझ में आ गया, क्यों बोला लेके जाना है। नाउ अब 3rd पॉइंट जो है, आंसर जो है टॉपिक वाइज आप लिखोगे। जैसे कि मैं फिक्सचर वाला एग्जांपल बताया, तो उसमें टॉपिक वाइज लिखोगे। ब्लैक पेन से आप डाल दोगे हेडिंग, ब्लू पेन से आप आंसर लिख दोगे, तो एक अच्छा पैटर्न फॉलो होगा। आप चाहो तो ब्लू पेन से भी हेडिंग डाल सकते हो, ब्लू पेन से भी लिख सकते हो, वैसी कोई बात नहीं है, कोई मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एक अच्छा जो है इम्पैक्ट डालने के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए तो ऐसा करना ही पड़ेगा, बिकॉज इसमें तो न्यूमेरिकल है नहीं यार, सब कुछ थ्योरेटिकल है। हाँ, जो प्रैक्टिकल्स हैं वो तो हैं, लेकिन जो थ्योरी की 70 मार्क्स की एग्ज़ाम हो गई उसमें तो सब कुछ थ्योरेटिकल है। तो डिपेंड्स ऑन योर राइटिंग, डिपेंड्स ऑन योर एक्सप्लेनेशन स्किल्स, मतलब कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, उसी पे तो आपको मार्क्स मिल रहे हैं, और डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज भी है। तो जनरली है यार, फिजिकल एजुकेशन में थोड़ी बहुत डेफिनेशन याद हो तो बच्चे अच्छे से पेपर कर लेते हैं। नाउ जो 4th पॉइंट है वो है कि एक्सप्लेन इन डिटेल, मतलब डिटेल में आप एक्सप्लेन करो। जैसे डिपेंडेंट ऑन नंबर, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, जैसे 2 मार्क्स का है तो उसको कम से कम 1 पेज तो करो ही करो। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको 2 से 3 पेज में बोल रहा हूँ,
पन्ने नहीं बोल रहा कि एक पन्ना, पेज बोल रहा हूँ, सिर्फ वन साइड ऑफ द एक मतलब एक पूरी प्रॉपर जो कॉपी की पन्ना होती है उसमें 2 पेज, वन साइड सेकंड साइड, तो 3 पेज में आप करो। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर 3 पेज में नहीं हो पाता 2 पेज तो करो ही करो। और उसके बाद से जो है कि एक एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि बड़ा लंबा चौड़ा एग्जाम्पल देने लगे, ब्रीफ में एग्जाम्पल देना है। जैसे आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे, उसमें बहुत सारे लंबे चौड़े एग्जाम्पल दे रखे हैं, जितना समझाया उससे ज़्यादा आपको एग्जाम्पल दे दिया है। उतना लंबा चौड़ा एग्जाम्पल नहीं देना, और शिष्य को अच्छा नहीं लगेगा या फिर पसंद नहीं आएगा, उसको पता चल जाएगा कि इसको कुछ पता है नहीं, ऐसे ही इसने मार रखा है, भर रखा है कॉपी पास होने के लिए, तो आपको पासिंग मार्क्स लाइक दे देगा 50 से 55 40 मार्क्स उस टाइप से 70 में से दे के हटा देगा। आपके जो मोर देन 65 या फिर 68 69 या फिर 70 आउट ऑफ 70 जो थ्योरी में मार्क्स लाने हैं, तो आपको इस तरीके से अच्छे तरीके से लिखना होगा, उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट जाना चाहिए जो एसएससी है। ओके नाउ जो अगर आप लिख रहे हो उस क्रम में आपका कुछ रॉन्ग हो जाता है, कोई मानो कि कोई लाइन रॉन्ग हो जाती है, कोई सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है, तो उसको ऐसे ऐसे पूरा कट मत करो, एकदम पूरा कट कर देते हैं बच्चे। एक बार सिर्फ काट दो, फिर उसके आगे आप लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि अच्छा इसका यहाँ पे रॉन्ग हुआ था, तो एक बार कट किया है, एक बार कट करके आप आगे बढ़ जाओ। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हम बात करेंगे डोंट कॉपी द क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप कॉपी ना करो। मतलब अगर 6 नंबर क्वेश्चन है तो उस पहले क्वेश्चन को लिखोगे फिर आंसर लिखोगे, ऐसा नहीं करो। सिर्फ डालो क्वेश्चन नंबर 6, उसका आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आंसर डाल दो और उसके बाद से एरो लगा के यहाँ पे आप लिखने लग जाओ 6 नंबर क्वेश्चन का, या फिर सिर्फ 6 नंबर डाल के डायरेक्ट लिखने लग जाओ, उसका आंसर लिखो आप। आपको क्वेश्चन कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब वो चेक करेगा तो उसके पास ऑलरेडी क्वेश्चन होगा और आप लिखोगे तो एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा कि बच्चे ने कॉपी भरने के लिए क्वेश्चन को भी लिखा है, जबकि कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है एग्जाम्स में कि क्वेश्चन आप उतारो उसका आंसर डायरेक्ट लिखना होता है। ओके, अब नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जो कि कोई भी आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हो तो उसके 5 से 10 लाइन ऊपर वाले हैं वो एक तरीके से आप अपने से बना के, मतलब पूरा एकदम ऐसा नहीं करो कि अपने से बना के लिख दिया है। थोड़ा प्रॉपर सा जो डेफिनेशन होता है, जो आपको याद है या फिर जो उससे रिलेटेड आपने पढ़ा है, उसी चीज़ को लिखो। मतलब जो सही है, सही में उसकी डेफिनेशन, ऐसे नहीं बना के कुछ भी लिख दिया। तो 5 से 10 लाइन जो एसएससी होता है उसको अच्छे से देखता है, और उसमें जो आप मार्किंग किए रहोगे, मतलब कि अंडरलाइन किए रहोगे जो इस सेंटेंस को, उसको और अच्छे से देखेगा। 5 से 10 लाइन अगर आपका पसंद आया तो पूरी 2 पेज पे या फिर 3 पेज पे आपका बस एक बार नज़र डाल लेगा और उसको उतना पढ़ेगा नहीं और आपको मार्क्स अच्छे शाइन कर देगा। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आओ फिज़िकल एजुकेशन में, और तब तक के लिए थैंक यू, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।